वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमएससी बॉटनी फाइनल ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आज हम पेपर 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड है, लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अपनी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेंगे। पेपर 8 प्लांट इकोलॉजी 3 आवर्स का आपका पेपर का टाइम होता है और 100 मार्क्स के लिए आपका पेपर होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 देख लेते हैं जो कि कंपलसरी होता है, जिसका आंसर आपको 20 वर्ड्स की लिमिट में देना होता है। टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें फर्स्ट है डिफाइन इकोटोन एंड गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश। What are indicator species? Define carbon sequestration. What is the role of mycorrhiza in nutrient cycle? Differentiate between alpha and beta diversity. What is biomagnification? What is the function of C/N ratio in the soil fertility? Define carrying capacity in population ecology. Define ecosystem productivity. What is the niche differentiation? Explain the concept of homeostasis in ecosystem. What is eutrophication? Differentiate between endemic and exotic species. What is allelopathy? Define species richness. What is the significance of carbon footprint? What are wetlands? Define R and K selection in population ecology. Define ecological efficiency. What is biosphere reserve? Explain functional diversity. What is the significance of detritus food chain in an ecosystem? Define biotic potential. What is the Shannon-Wiener index? Differentiate between top-down and bottom-down control in ecosystem. What is ecological resilience? Define bioprospecting. What are ecosystem services? Define endangered species. What is ecological succession? Explain in situ and in situ conservation. What is the role of carbon sinks? Define habitat fragmentation. What is cryopreservation? Differentiate between gross and net productivity. What is permafrost? What are bioindicators? Define ecological carrying capacity. डिफाइन आउट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, इसमें डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन सोइल फर्टिलिटी। व्हाट इज एन इकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड? डिफाइन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? डिफरेंशिएट बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन। व्हाट आर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स? What is the role of remote sensing in ecological studies? Define carrying capacity and its significance in population ecology. What is ecological speciation? Define hypervolume niche, allogenic succession. What is ecological or realized natality? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको 20 वर्ड्स की लिमिट में तैयार करने हैं। इसके अलावा और भी मैंने बल्क में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना ये बहुत वेटेज रखता है। ठीक है, आपको चॉइस नहीं दे रखी होती, 10 के 10 क्वेश्चंस आपको लिखना है और 20 वर्ड्स की लिमिट में आपको बहुत शॉर्ट में ब्रीफ आंसर लिखना है, लेकिन जैसे ही आंसर करेक्ट होता है पूरे में से पूरे आपको नंबर मिल जाते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं। आपका जो सिलेबस है 4 यूनिट में है, ठीक है, उन 4 यूनिट्स में से हर यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं और एक चॉइस दे रखी होती है। तो इस तरह से जो रेस्ट ऑफ दी अपने 4 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स, तो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी या सब्जेक्टिव पेपर हो जाता है। इसमें है क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स इन इकोसिस्टम मॉनिटरिंग। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशनरी इकोलॉजी and explain the various ecological models used in plant ecology. Next है discuss the role of microorganism in nutrient cycle with examples. Next है describe the major environmental laws and policies for biodiversity conservation in India. Explain ecological energetics and describe the flow of energy in an ecosystem. Discuss the concept of environmental pollution with reference to air, water and soil pollution. Explain the principles and application of GIS in plant ecology.
Next, describe the structure and function of mangrove ecosystem and its significance in coastal ecology. Explain the major components of an ecosystem. Describe the impact of desertification on ecosystem. What is environmental pollution and how does it affect plants? Environmental pollution में specific भी दिया जा सकता है, water pollution है, air pollution है या radial pollution. Discuss the structure and function of grassland ecosystem. Write a note on molecular ecology. Describe the concept of ecological footprints. Discuss the threats of biodiversity and their conservation strategies. Next, explain the influence of climate change on plant communities. Discuss the concept of ecological modeling and its application. Describe the methods of measuring primary productivity in plants. Explain the carbon cycle with reference to global warming. What is the role of biodiversity in ecosystem stability? Discuss the effects of invasive species on native biodiversity. ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 21, इन्वेजिव जो स्पीशीज के बारे में आपसे पूछा, इसके फैक्ट्स पूछे, तो ऐसे भी आ जाता है, ठीक है, एलियन इन्वेजिव स्पीशीज, इसके ऊपर नोट लिखना भी आ जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी. यहाँ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया है सक्सेशन एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, एंड सम टाइम डिफरेंसेस करके भी आ जाता है, ठीक है, आपको या एक्सप्लेन करना आ जाता है, ब्रीफ नोट लिखना आ जाता है, तो क्वेश्चन सेम ही होता है, आपको टॉपिक तैयार करना है. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन इकोलॉजी. डिस्कस वेरियस पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज फॉर एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. नेक्स्ट है एक्सप्लेन ट्रॉफिक लेवल एंड फूड चेन इन इकोसिस्टम विद एग्जांपल्स. Describe the ecological classification of plants based on their water requirements. What are the major causes and consequences of deforestation? Next, describe the role of keystone species in an ecosystem with examples. Next, explain the energy flow in ecosystem and discuss the Lindeman's 10% law. तो यहाँ पर एनर्जी फ्लो पूछा गया आपसे, ठीक है, और ये साथ में लॉ दे दिया है. एनर्जेटिक्स इन इकोसिस्टम ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इन कंजर्वेशन. नेक्स्ट explain the H effect and its significance in ecological conservation. Discuss the concept of species area relationship in biodiversity studies. Explain the different types of ecological pyramids. How do they depict energy flow in an ecosystem? Describe the process of ecological succession with suitable example of primary and secondary succession. Explain the concept of biogeochemical cycle with special reference to the nitrogen cycle. Discuss the effects of climate change on plant diversity. Next है what is community ecology? Explain the concept of species interaction. इसमें आपको यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म, कमेंजेलिज्म एंड अमेंजेलिज्म, ठीक है. पॉजिटिव इंटरैक्शन पूछा जा सकता है और नेगेटिव इंटरैक्शंस भी आ सकते हैं. तो आप ये क्वेश्चन अगर इस तरह से तैयार कर लेंगे तो कैसे भी क्वेश्चन है आपसे आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन. एक्सप्लेन द वेरियस इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स. Describe population dynamics with reference to exponential and logistic growth models. नेक्स्ट है डिस्कस ex situ and in situ strategies for conservation. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको क्वेश्चन दे दिया है लॉन्ग में, तो आप इनको जब तैयार कर लेंगे तो अगर इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए, समटाइम्स शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, तो आपसे आप अपना आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट है कुछ टॉपिक दिए हैं, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट तैयार करके रखने हैं. इम्पैक्ट ऑफ इकोलॉजिकल परटर्बेशन, रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम, IUCN, molecular approach to behavioral ecology, international organizations for conservation, discuss sustainable development goals in India. Next है possible renewable sources of energy in India, major biomes of the world. Next है Ronquet's plant life form, consequences of greenhouse gases and ozone layer in climate change, Biodiversity Act of India and related international convention.
डिस्क्राइब द टाइप्स एंड थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द क्लाइमेट्स कॉन्सेप्ट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं पेपर 8 प्लांट इकोलॉजी के लिए, इनके आंसर आप तैयार करके रखिए, अपनी प्रिपरेशन करें। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उनको भी आप जरूर से कंसीडर करें। थैंक यू सो मच।